जैसे गौर मुस्कल सर्वव्यापक परमात्मा षड विकार शून्य देव की रूप बुद्धि से प्रकट हुए, उसी समय कहते हैं काले काले बादल छाए हुए हैं। बादल जल लेकर के तैयार खड़े हैं कब ठाकुर का प्रादुर्भाव हो और कब हम जल बरसाए। गोपियां अपने अपने दरवाजों पर बधाइयां लेकर के खड़ी हैं, कब भगवान का प्राकट्य हो, अवतार हो और कब हम बधाइयां दें। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा ने सभी भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान के दर्शनों के लिए सभी आकुल हैं, व्याकुल हैं, सभी भगवान को बुला रहे हैं। प्रभु पधारिए, आइए आइए, अब हमसे देखा नहीं जाता प्रभु, अब हमें आप दर्शन दे करके कृतार्थ करिएगा। आइए कृष्णा करोड़ों सूर्यों के समान तेज प्रकाश, सारा प्रसूति ग्रह एकदम प्रकाश से प्रकाशित हो उठा। बालक विलक्षण था, इसके चार हाथों में क्रमशः शंख चक्र गदा और पद्म शोभा पा रहे थे। पीतांबर धारण किए मुकुट कुंडल की शोभा दिव्य छटा चारों तरफ फैल रही थी। वसुदेव जी ने देखा, भगवान की स्तुति करते हुए वसुदेव जी कहते हैं, वेद तोसी भगवान साक्षात पुरुषः प्रचेता परा केवलान भावानंद सर्वस्य सर्वभूतते। प्रभु आप सभी के अंदर समाये हुए हैं, लेकिन लोगों को दिखाई नहीं देते क्योंकि विकारों ने दिव्य नेत्रों को ढक रखा है। माँ देवकी ने भगवान को चतुर्भुजी रूप में देखा, एकदम मुख फेर लिया। भगवान ने कहा, देवकी क्या तुम मुझसे प्रसन्न नहीं हो? देवकी ने कहा, प्रभु मैंने तो आपको पुत्र रूप में बुलाया और आप तो मेरे पिता रूप में बन करके आए हैं। अरे इतना अद्भुत विचित्र बालक जिनके चार चार हाथ, भगवान कहते हैं कि मैं संसार को यही दिखा देना चाहता हूँ कि मैं जहाँ भी जाता हूँ अपने जीवन के चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष साथ लेकर के जाता हूँ। देवकी ने कहा, महाराज जब तक ये दो हाथ नहीं हटाओगे, बाल रूप नहीं बनाओगे, रोना प्रारंभ नहीं करोगे, तब तक मेरी वात्सल्यता ममता नहीं जागेगी। उसी समय भगवान ने वसुदेव से कहा कि वसुदेव आप मुझे गोकुल पहुंचा दें। गोकुल में मेरी माया ने जन्म ले लिया है, मेरी माया को आप वहां से ले आए। वसुदेव ने कहा, भगवान मेरे हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, दरवाजे लगे हुए ताले हैं और वहां चौकीदार खड़े हैं।
भगवान ने कहा कि मैं यही दुनिया को दिखा देना चाहता हूं, जो जीव एक बार मुझे स्वीकार कर लेता है उसके सारे के सारे संसार के बंधन अपने आप टूट जाते हैं। जैसे ही वसुदेव ने भगवान को अपने सिर पर रखा, हाथों की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां एकदम खुल गई। दरवाजे पर पहुंचे तो जो 7 ताले लगे हुए दरवाजे थे अपने आप खुल गए और जो पहरेदार थे उन्हें नींद आ गई। भगवान लेकर के यमुना किनारे पहुंचे। भादों का महीना, यमुना जी में बाढ़ आ रही थी। वसुदेव ने प्रार्थना की, मां नमामि जमने तौ पाद पंकजा सुरासुरई च दिव्य रूपम भक्ति चमुक्ति तदास्य नित्यम भावानुसारेण जनेन। मां, मैं तेरी आराधना करूंगा, तू भक्ति की प्रदाता है। आज मेरे लाला की खातर निकलने के लिए तू मुझे रास्ता दे दे। माँ यमुना ने रास्ता दे दिया और वसुदेव जी ने जैसे ही यमुना में प्रवेश किया, यमुना जी के मन में भाव आया कि अर्धरात्रि में अवतार लेकर के सबसे पहले भगवान मुझे दर्शन देने के लिए आए, चल करके आए हैं। अगर मैं इनके चरणों का स्पर्श न करूं, चरण प्रक्षालन न करूं तो मुझसे बड़ा दुर्भागी इस संसार में कोई नहीं होगा। और एकदम यमुना के जल में बाढ़ आ गई। भगवान के चरणों का जैसे ही प्रक्षालन किया, भगवान के चरणों का स्पर्श किया, यमुना जी एकदम शांत हो गई। वसुदेव निकल करके गोकुल में पहुंचे। यहाँ यशोदा ने अभी एक कन्या को जन्म दिया। वसुदेव जी ने धीरे से जाकर के अपने पुत्र को यशोदा की बगल में सुला दिया और उनकी कन्या को लेकर के चले आए। रास्ते में सोचते हैं, मैंने अपने पुत्र को बचाया, ये तो अच्छा किया, लेकिन अपने पुत्र को बचा करके इस कन्या